हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आप आने वाले कुछ महीनों में एनडीए के एग्ज़ाम देने वाले हैं, नहीं तो एनडीए की आप तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सच में एनडीए एग्ज़ाम की रिटन एग्जामिनेशन को वन गो यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एनडीए की रिटन एग्जामिनेशन हर साल 2 बार कंडक्ट कराई जाती है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उस एग्ज़ाम का सिलेबस एनालिसिस, एग्ज़ाम पैटर्न, टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद उस एग्ज़ाम को क्लियर करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनडीए की एग्ज़ाम पैटर्न को। एनडीए की रिटन एग्जामिनेशन जो होती है वो 2 पेपर यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में होती है। पेपर 1 मैथमेटिक्स पेपर की होती है जो कि 300 मार्क्स यानी 300 मार्क्स की होती है। पेपर 2 जनरल एबिलिटी पेपर, ये 600 मार्क्स की होती है। तो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के टोटल 900 मार्क्स की एनडीए की रिटन एग्जामिनेशन होती है। तो चलिए एक एक कर हम दोनों ही पेपर को डिस्कस करते हैं। पहला हम पेपर 1 यानी कि मैथमेटिक्स पेपर के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेपर 1 की जो टोटल मार्क्स होती है वो 300 मार्क्स होती है, यानी कि पेपर 1 कंप्राइजेज ऑफ 300 मार्क्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होती है, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस पेपर में, और हर एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर इज 2.5। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके -0.85 मार्क्स कट जाते हैं। पेपर 1 टोटल 2.5 घंटे यानी कि 2.5 आवर्स की होती है। तो चलिए अब हम पेपर 2 यानी कि जनरल एबिलिटी पेपर के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पेपर 2 टोटल 600 मार्क्स की होती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होती है। पेपर 2 भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, एक इंग्लिश सेक्शन और एक जनरल नॉलेज सेक्शन। तो जो इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके टोटल नंबर 50 होती है, यानी कि इंग्लिश सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होती है। जनरल नॉलेज सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होती है। तो मैक्सिमम मार्क्स फॉर इंग्लिश सेक्शन इज 200 मार्क्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन से 50 होते हैं और 50 को 50 सही करने पर आपको 200 मार्क्स मिलती है। मैक्सिमम मार्क्स फॉर जनरल नॉलेज सेक्शन इज 400 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स फॉर जनरल नॉलेज सेक्शन इज 400 मार्क्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज से 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 400 होती है। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इज 4 मार्क्स इन बोथ सेक्शन, यानी कि इंग्लिश सेक्शन और जनरल नॉलेज सेक्शन दोनों में अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो -1.33 मार्क्स कट जाती है। इस पेपर में भी आपको टोटल 2.5 घंटे ही मिलते हैं, तो यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 2.5 घंटे की एग्जामिनेशन होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैंने मैथमेटिक्स पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक स्लाइड बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एनडीए को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का स्लाइड बनाया हुआ है वो टॉपिक्स हैं जो कि हर साल एनडीए की एग्जामिनेशन में आते हैं। उस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स पेपर के टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं हर साल। तो फ्रेंड्स, पहला जो टॉपिक है वो है कैलकुलस। कैलकुलस से लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कैलकुलस का वेटेज अच्छा खासा है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको फॉर्मूलाज और एप्लीकेशंस इसके आपने किए हुए हैं तो आपके ये क्वेश्चंस तुरंत बन जाएंगे। इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है लगभग 15 से 20 के बीच में लगभग हर साल आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से लगभग आपके 30 क्वेश्चन हर साल आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते। अगर आप आपके उसके फॉर्मूलाज पता है, उसके एप्लीकेशंस पता है, उनके प्रॉपर्टीज़ पता है, तो आपसे क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जिससे 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं हर साल। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम बात करें तो इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे मेनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड उनके प्रॉपर्टी, जो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जैसे कि हम जानते हैं इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज होते हैं, उनके बीच का रिलेशन, ये सब आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे 10 से 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मेनली फॉर्मूलाज, उनके प्रॉपर्टीज, उसके एप्लीकेशंस से ही क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में। तो फ्रेंड्स, ये है मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हर साल आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम
अगर पेपर 2 यानी कि जनरल एबिलिटी पेपर के बारे में डिस्कस करें, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पेपर 2 भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, इंग्लिश सेक्शन और जनरल नॉलेज सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन से टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज सेक्शन से टोटल 400 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन के हम टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें, पहला टॉपिक यानी कि स्पॉटिंग एरर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस जो होते हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस कुछ होते हैं, तो इससे आपको एरर फाइंड करना होता है कि एक सेंटेंस दिया होता है और आपको उसमें एरर फाइंड करना होता है। इससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको टोटल 20 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। कॉम्प्रहेंशन एक ऐसा सेक्शन है जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएं तो आप इसमें 24 में से 24 मार्क्स उठा सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन का जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग वर्ड्स, इसमें लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 हुए। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, यानी कि इसमें आपको वर्ड्स जो होते हैं वो जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं, आपको उसको ऑर्डर करके एक सेंसिबल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। इससे आपके टोटल 36 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इससे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। इससे हर साल लगभग 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स से 5 क्वेश्चन यानी कि टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन एंटोनिम्स से, सिनोनिम्स से 5 क्वेश्चन यानी कि टोटल 20 नंबर सिनोनिम्स से। तो टोटल इंग्लिश में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 200 मार्क्स अपने साथ लाती है। तो अगर आप इंग्लिश में मेहनत करें तो इंग्लिश में भी आप लगभग 100 नंबर तो आप उठा ही सकते हैं। तो ज़्यादा हार्ड इंग्लिश सेक्शन से भी नहीं होता है। आप कंप्रहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पॉटिंग एरर्स और सेंटेंस को जो जम्बल्ड फॉर्म में रहते हैं उन्हें सेंसिबल सेंटेंस में कन्वर्ट करके जो चेंज करना होता है, वो उन सब टॉपिक पे ध्यान दे तो आप आराम से इस टॉपिक से अच्छे मार्क्स। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पेपर 2 के सेकंड सेक्शन यानी कि जनरल नॉलेज सेक्शन को। तो इस सेक्शन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने नंबर ऑफ मार्क्स उससे पूछे जाते हैं, सबको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है फिजिक्स सेक्शन। तो फिजिक्स सेक्शन में आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 होती है। इससे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 92 होती है। सेकेंड है केमिस्ट्री सेक्शन, इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 पूछे जाते हैं और ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 64 होती है। जनरल साइंस, इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 पूछे जाते हैं, जो कि अपने साथ 44 मार्क्स लेती है। नेक्स्ट आती है हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 होते हैं। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 64 अवार्ड होती है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी सेक्शन, इससे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 और करंट इवेंट से भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होती है वो 17 होती है। तो इन दोनों सेक्शन से आपको 68 मार्क्स मिलती है। तो पार्ट बी यानी कि जनरल नॉलेज सेक्शन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होती है और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 400। तो बहुत सी सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि सर ये जो टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस, इन सब का सिलेबस में मतलब कि किस लेवल का क्वेश्चंस आता है। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि जो जनरल नॉलेज सेक्शन होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस पूछे जाते हैं, इसमें जो सवाल होते हैं वो आपको 10th लेवल तक होते हैं, ना कि 11th और 12th लेवल। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस से क्वेश्चन होते हैं जो आपने 10th तक के सिलेबस में पढ़ा है, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों का भी सिलेबस जो होता है वो 10th तक का ही आपका सिलेबस होता है। बचा आपका करंट इवेंट्स, ये आपका पॉलिटिकल इशू, इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स के कुछ करंट अफेयर्स, इन सबसे क्वेश्चंस रहते हैं इस टॉपिक में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए मैंने मैथमेटिक्स पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का स्लाइड बनाया हूँ। तो चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला मैं डिस्कस करूंगा अलजेब्रा सेक्शन। अलजेब्रा सेक्शन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि एनडीए की रिटन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलजेब्रा से सेट ऑपरेशन, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन, ये सारे कुछ टॉपिक है जिससे कि बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके डेफिनेशंस के ऊपर, इनके कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ही बहुत ही बेसिक से होते हैं, जैसे कि इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज, आर्ग्यूमेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन सब की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, उनका रिजल्ट होता है, इन सब पे क्वेश्चंस होता है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन सबसे आप भी जानते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ क्वेश्चंस जो आते हैं वो प्योर फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, और इसमें एपी, जीपी और एचपी का अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है, उनके कुछ कंसेप्ट क्लियर है, तो इन सबसे क्वेश्चंस आपका तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिससे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, उनके कुछ फॉर्मूलाज आपको क्लियर है, तो आपके क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूलाज, ये इन सबको आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एनडीए में जो मैथमेटिक्स पेपर होते हैं उसके क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आपके हर टॉपिक के बेस मजबूत है, कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूलाज याद है, तो आप इस पेपर से मैक्सिमम मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर्स में आपको इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है, इसके फॉर्मूलाज को याद रखना है और इसके एप्लीकेशंस को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉगरिथम एंड देयर एप्लीकेशंस। बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन से भी जो क्वेश्चंस होते हैं इसके फॉर्मूलाज पे रहेंगे, और इसके एप्लीकेशन जो बाइनोमियल थ्योरम्स के एप्लीकेशंस होते हैं उन सबको आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट जो है लॉगरिथम्स एंड देयर एप्लीकेशन। इनका जो क्वेश्चंस आता है, आप लोग भी जानते हैं लॉग एक बड़ा चैप्टर नहीं है, इनमें इसमें जो मेन चीज़ है वो इसका प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ फॉर्मूलाज है, बस इसी से ही क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी भी है, क्योंकि क्वेश्चन जो इससे आते हैं बहुत ही इजी आते हैं, बस कंसेप्चुअल होते हैं, उनके कुछ फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो तुरंत आपके ये सब क्वेश्चंस बन जाएंगे, और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ये सब क्वेश्चन नहीं होते हैं। पहला जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस और मैट्रिसेस, ये सब आपको ध्यान रखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उनके प्रॉपर्टीज क्या होता है डिटर्मिनेंट के, उसके फॉर्मूलाज, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और उनके बीच का रिलेशन जो होता है, रिलेटिव फॉर्मूलाज, उन सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स बाय क्रैमर्स रूल एंड बाय मैट्रिक्स मेथड। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप 11th में पढ़ रहे हो मैट्रिक्स चैप्टर, जब आप 2 लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालते हैं 2 मेथड से, क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड, ये दोनों आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप एंगल्स एंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियंस, ये इस टॉपिक को जरूर आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी, और ये बहुत ही इजी टॉपिक भी है। एंगल को चेंज करना डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, ये इस टॉपिक में आता है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा कॉस थीटा, इन के बीच का रिलेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन चीज होता है, आप लोग भी जानते हैं फ्रेंड्स, कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे फॉर्मुलाज बहुत है, फॉर्मुलाज के बीच रिलेशन होते हैं। तो जो एनडीए में क्वेश्चन आते हैं इन्हीं रिलेशंस के बीच में आते हैं। अगर आपको कुछ जैसे cos 2 थीटा का वैल्यू दे दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा cos स्क्वायर है, तो वो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के जो फॉर्मुलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। तो बेसिकली आप इतना याद रख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मुलाज है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मुलाज है, वो आपको एंड टाइम तक आपको सब याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस जो एप्लीकेशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, अधिक क्वेश्चन नहीं आते इस चैप्टर से, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर के जैसा है, इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी वन ऑफ दोज चैप्टर है जिसमें कि आपको अगर फॉर्मुलाज याद हैं तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आपको फॉर्मुलाज याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसमें फॉर्मुलाज ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आपने मतलब कि याद रखने लायक फॉर्मुलाज होते हैं। पहला है डिस्टेंस फार्मूला, एक एक करके हम सब फार्मूला को डिस्कस भी करेंगे। पहला जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म, जैसे कि लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, डबल पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि अलग अलग फॉर्म्स होते हैं लाइन के, सबके अलग अलग फॉर्मुलाज होते हैं। तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स ये आपको याद रखने होते हैं। एंगल्स बिटवीन 2 लाइंस, इसके जो फॉर्मुला होते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन होते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड एंड इन जनरल फॉर्म, सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक जनरल फॉर्म होता है, और भी अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं, वो सब आपको पढ़ने, सबके फॉर्म आपको याद रखने। सेकंड है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, उनके जनरल फॉर्म। इसेंट्रिसिटी, एलिप्स एंड हाइपरबोला से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसेंट्रिसिटी का, दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद रखना होता है। और सर्कल का इसेंट्रिसिटी जैसे 0 होता है, पैराबोला का क्या होता है, ये सब आपको ध्यान में रखना होता है। तो नेक्स्ट जो है आगे मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड देयर प्रॉपर्टीज।
सर्कल में, पाराबोला में, एलिप्स में और हाइपरबोला में, सब में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड देयर प्रॉपर्टीज, जैसे कि टेंजेंट और नॉर्मल का जो प्रॉपर्टी होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 होता है, ये सब प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखने होते हैं। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ कर्व्स, ये चारों जितने भी सर्कल, हाइपरबोला, पाराबोला, एलिप्स, ये सब में फैमिली ऑफ कर्व्स का आपको इक्वेशन ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D बाकी चैप्टर के जैसा ये भी एक फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है, इसमें आपको फॉर्मुलाज याद रखने होते हैं। जो अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो टर्मिनोलॉजी होते हैं किस वेक्टर को क्या बोलते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट एंड नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मुला होता है वो आपको ध्यान में रखना होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। स्केलर प्रोडक्ट जो फॉर्मुला होता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, इसके प्रॉपर्टीज, इसके एप्लीकेशंस, एंगल निकालने में यूज होते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना होता है। सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसके भी फॉर्मूलाज, इसके एप्लीकेशन, इसके प्रॉपर्टीज, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो चैप्टर है इसमें भी आपको स्टैटिक्स को चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, पर जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जो फॉर्मुलाज होते हैं, बेस थ्योरम, इन सब थ्योरम को आपको याद रखना होता है। बेसिक इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, इन सबको आपको याद रखना होता है। जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इसको आपको एक बार जरूर गो थ्रू करना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 और ज़्यादा हार्ड नहीं आते, तो आपको इसे कंसेप्ट क्लियर रखना है, फॉर्मुलाज याद रखना है, तो क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर से बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है 3D भी वेक्टर का ही पार्ट है, तो वो भी जो इसमें जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें भी बेसिक फार्मूलाज ही होते हैं। जैसे कि वेक्टर में फार्मूलाज होते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, इसमें भी फार्मूलाज होते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D स्पेस। तो चलिए एक एक करके हम सब टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो पॉइंट इन ए 3D स्पेस, किसी भी पॉइंट का 3D स्पेस में उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है 3D चैप्टर में। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन और उसका एप्लीकेशन, देयर एप्लीकेशंस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन 3D। ये जो है आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, ज़्यादा फॉर्मूला हार्ड नहीं होता है। ए बी सी जैसे कि कोई वेक्टर दिया हुआ हो ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई कैप प्लस सी के कैप, इसका ए बी सी क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो हुआ। और डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला होता है इसी से ड्राइव होता है, ए बाई रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3D का। नेक्स्ट जो है इक्वेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो उस दोनों को ज्वाइन करने का लाइन का जो इक्वेशन हो वो कैसे लिखना चाहिए, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एंड ए लाइन इन वेरियस फॉर्म, ये भी आपको फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। द एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स एंड द एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। पिछले 20 साल इससे क्वेश्चन आए थे, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स एंड एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। ये सभी जितने भी आप मैंने टॉपिक लिखा है सब आप देख सकते हैं कि सब प्योर फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट जो टॉपिक था इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, ये भी आपको उस 3D चैप्टर में मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने सारे टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किया, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का, कैलकुलस, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने डिस्कस नहीं किया। तो फ्रेंड्स मैं एक बात क्लियर कर दूं, कैलकुलस जो एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सेक्शन है जिसके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये पढ़ लो कैलकुलस में, बस इंटीग्रेशन पढ़ लो, बस डिफरेंशिएशन पढ़ लो, हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैंने उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बनाया है। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए सीधा सा बात है, अगर आप एनडीए को क्लियर करना चाहते हैं, कैलकुलस से लगभग 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स है ये। तो कैलकुलस को आपको थोरोली पढ़ना चाहिए। कैलकुलस को आपका हर एक चैप्टर जो कि हो गया डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए अगर आप एनडीए को सच में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि एनडीए एस्पिरेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।